हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन करिए। अमीर तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में मध्य एशिया के केच नामक स्थान में हुआ था, जो समरकंद से 50 मील दक्षिण में था। तैमूर के पिता अमीर तुगाई बरलास जाति की हक शाखा गुर्गा या चुगताई के प्रमुख थे। 1369 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद तैमूर चुगताई शाखा का प्रमुख बना और समरकंद के सिंहासन पर बैठा। तैमूर महत्वाकांक्षी एवं साहसी था। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोल साम्राज्य के विघटन से शून्यता की स्थिति आ गई थी। साहसी सरदार को अपनी सत्ता एवं शक्ति का विस्तार करने के लिए उपयुक्त अवसर मिल गया था। तैमूर ने ईरान, अफगानिस्तान, एशिया, सीरिया, कुर्दिस्तान, बगदाद और जॉर्जिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। युद्ध में एक टांग के जख्मी हो जाने से उसका नाम तैमूर लंग हो गया था। वह भारत पर आक्रमण करने के बाद चीन पर अधिकार करना चाहता था, परंतु रास्ते में 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मरने के पूर्व एक विशाल साम्राज्य का वह स्वामी बन चुका था। भारत पर आक्रमण के उद्देश्य। तैमूर महमूद गजनवी की तरह एक लुटेरा था। उसने धन प्राप्ति करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था, संभवतः जोखिम उठाकर राज्यों को जीतने तथा धन प्राप्त करने के लिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत विजय की योजना उसके मन में पहले से ही थी और इसके लिए उसने पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली थी। तैमूर ने अपने पौत्र पीर मुहम्मद को पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने एक विशाल सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके उच्च और मुल्तान पर घेर डाल दिया। मुल्तान उस समय सारंग खां के अधिकार में था। पीर मुहम्मद ने सारंग खां को तैमूर की अधीनता स्वीकार करने का संवाद भेजा। सारंग खान ने युद्ध करने के लिए उसे ललकारा और 6 महीने की घेराबंदी के बाद पीर मुहम्मद उच्च और मुल्तान पर अधिकार कर सका। तैमूर ने समरकंद छोड़ने के बाद रास्ते में अपने दुर्ग का निर्माण किया और यातायात का संबंध समरकंद के साथ स्थापित कर वह अगस्त 1398 ईस्वी में काबुल पहुंचा। 14 सितंबर 1398 ईस्वी को उसने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु का शासक शहाबुद्दीन मुबारक ने तैमूर का विरोध किया। शहाबुद्दीन मुबारक और उसकी सेना इल्लम नदी में मारी गई। तैमूर झेलम नदी पार कर तलम्बा नामक नगर में पहुंचा और नगर को नष्ट करने का आदेश दिया। नगरवासियों को धन एकत्र करने पर अभ्यादान का वचन तैमूर ने दिया था। पटकन और दीपालपुर की विद्रोही जनता का संहार कर तैमूर ने भटनेर के शासक दुलचिन पर आक्रमण किया। दुलचिन ने विद्रोहियों को शरण दी थी। तैमूर ने दुलचिन को पराजित किया और दीपालपुर के छिपे हुए विद्रोहियों को मारकर भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। भटनेर विजय के बाद तैमूर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ा। रास्ते में पंजाब में 2000 जाटों को बच करते हुए सिरसा, फतेहाबाद, समाना, कैथल, पानीपत आदि नगरों को लूटता हुआ तथा गांवों को नष्ट करता हुआ तैमूर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह अपने मंत्री मल्लू इकबाल के हाथ का खिलौना था, परंतु तैमूर के आक्रमण का सामना करने में उन्होंने साहस से काम लिया। एक विशाल सेना तैयार की गई। सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। तैमूर की सेना के वाम पक्ष का नेतृत्व सुल्तान हुसैन शहजादा खालिद और अमीर जहां कर रहे थे। सुल्तान महमूद और मल्लू खान की सेना में साहस का अभाव नहीं था। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया, परंतु अंत में पराजित होकर भाग गए। दिल्ली पर तैमूर का अधिकार हो गया। 15 दिनों तक तैमूर और उसकी सेना दिल्ली में रहे और प्रतिदिन लूटपाट, हत्या एवं अग्निकांड की घटना घटती रही। धीरे पुरानी दिल्ली और जहांपना तीनों नगर नष्ट कर डाले गए। दिल्ली को नष्ट कर तैमूर मेरठ गया। मेरठ की रक्षा इलियास अफगान और उसका पुत्र अजमद थानेसारी और शाफी वीरता से कर रहे थे। तैमूर ने मेरठ दुर्ग को ध्वस्त कर पूरे नगर
को नष्ट कर डाला। मेरठ के बाद तैमूर हरिद्वार की और बड़ा हरिद्वार के हिंदुओं ने तैमूर का विरोध किया। हिंदू सेनाओं को तैमूर ने पराजित कर कांगड़ा पर अधिकार किया और जम्मू के शासक को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार भारत के अनेक भागों समरकंद की ओर लौटने का निर्णय लिया। रोते हुए तैमूर के आक्रमण का प्रभाव। तैमूर का आक्रमण भारतीय इतिहास में एक प्रचंड आंधी की तरह था, जिसकी चपेट में पड़ने वाले सभी क्षेत्र तहस-नहस हो गए। एक इतिहासकार ने लिखा है कि भारत को जितनी क्षति और दुख तैमूर के एक आक्रमण ने पहुंचाया, उतना पहले किसी आक्रमण ने नहीं पहुंचाया था। तैमूर के आक्रमण से भारत को अवर्णनीय क्षति हुई तथा भारतीय राजनीति में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। दिल्ली वीरान हो गई। कत्ले आम के बाद बच्चे खुचे व्यक्ति अकाल एवं महामारी की चपेट में आ गए। खेतों में लगी फसलें नष्ट कर दी गई। गांवों और नगरों का जला दिया गया। आतंक और भय के कारण बसी बसाई आबादी भाग गई। तुगलक साम्राज्य के लिए तैमूर का आक्रमण अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। तुगलकों की सत्ता मात्र दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गई। बंगाल स्वतंत्र हो गया था। जौनपुर में ख्वाजा जहां ने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर ली। गुजरात मुजफ्फर शाह के अधीन स्वतंत्र हो गया। मालवा में दिलवार खान, पंजाब और सिंध में खिज्र खान, समाना में नालिब खान, कालपी और मतहोबा में मोहम्मद खान स्वाधीनता की घोषणा कर दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए। तैमूर के आक्रमण ने मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में घृणा पैदा कर दी। तैमूर के अत्याचार का शिकार अधिकतर हिंदू ही हुए थे। उलेमाओं, शेखों आदि को उसने तंग नहीं किया था, परंतु काफिरों की हत्या तैमूर अपना धार्मिक कर्तव्य मानता था। लाखों हिंदुओं की हत्या की गई। मंदिरों एवं मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। लाखों हिंदुओं को दास बनाकर मध्य एशिया भेज दिया गया। तैमूर के आक्रमण ने भारत की समृद्धि को नष्ट कर दिया। व्यापार को आघात लगा। अनेक सुंदर नगर जला दिए गए। कलात्मक वस्तुएं नष्ट कर दी गई। लूटपाट का बाजार गर्म हो गया। भारत की सदियों से वंचित संपत्ति एक बार पुनः विदेश चली गई और लाखों व्यक्ति कंगाल हो गए। भारतीय कला का प्रचार मध्य एशिया में हुआ। तैमूर ने भारतीय कारीगरों को समरकंद भेजा और जमा मस्जिद की तरह एक मस्जिद समरकंद में भी बनाने का आदेश दिया। तैमूर का वंशज बाबर था। तैमूर की भारत विजय ने आगे चलकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का द्वार खोल दिया। तैमूर के आक्रमण का परिणाम भारतीय इतिहास की दृष्टि से हानिकारक था। राजनीतिक विघटन के फलस्वरूप केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया। भारत छोटे छोटे अनेक राज्यों में बट गया। उनमें परस्पर शत्रुता की भावना थी, अतः तुर्कों की तरह मुगलों के लिए भारत विजय सरल हो गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।